आप जरा सोचिए, जिस फ्रांस ने शरण दिया उसी फ्रांस को जलाया जा रहा है, और यह दूसरी बार हो रहा है। अभी 2 महीने पहले भी जलाया गया था। 2 महीने पहले इस बात पे जलाया गया था कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हरा दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच चल रहा था। वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। फ्रांस ने कुर्दिश लोगों को शरण दिया था जब युद्ध हो रहा था ईरान वाला। उन कुर्दिश के पास, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था, फ्रांस ने उसको रोटी कपड़ा मकान दिया, शरण दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, पैसे दिए, मकान दिया। और उन कुर्दिश ने कितने नमक हराम है कि जब फ्रांस ने मोरक्को को हराया तो फ्रांस में आगजनी करने लग गए कि इसने मोरक्को क्यों हरा दिया। और आज दूसरी बार फिर से एक व्यक्ति को पुलिस की गोली लगी। पुलिस की गोली क्यों लगी, कैसे लगी, उसकी जांच हो रही है। पुलिस का कहना है ये हमने हाथ दिया, रुक नहीं रहा था, भागा जा रहा था, लगातार हम इसके पीछे कर रहे थे, फिर भी हम कह रहे थे रोको रोको, नहीं रोका, इसलिए हमने गोली चलाई और टायर के साथ, टायर में लगने की बजाय उसको लग गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा भी शुरू हो गया। इसके बावजूद पूरे फ्रांस में आगजनी हो रही है। इसका मतलब पूरी प्लानिंग थी कि कुछ हो जाए, बस आग लगा दूं। इस सोच का हमें दमन करना पड़ेगा। यह सोच जो नमक हराम वाली सोच है, जो जहां खाती है उसी के खिलाफ काम करती है, यह सोच भारत में भी थोड़ी थोड़ी है कि नहीं? इस सोच का दमन करने के लिए, अच्छा, यह सोच अगर डेवलपमेंट से जाती तो फ्रांस में हमसे अच्छा हाईवे है, हमसे अच्छा एक्सप्रेसवे है, हमसे अच्छा एयरपोर्ट है। अगर इस नमक हराम की सोच की गरीबी बेरोजगारी से रिलेशन होता तो फ्रांस में गरीबी भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, एयर पोल्यूशन भी नहीं है, वाटर पोल्यूशन भी नहीं है, सबको बढ़िया खाना पीना, एक बेसिक नीड पूरी हो रही है। इसका मतलब इस सोच, अच्छा, यूसीसी से अगर यह सोच ठीक हो जाती तो फ्रांस में 30 साल पहले से यूसीसी चल रहा है। तो इस नमक हराम वाली सोच का इलाज यूसीसी से नहीं होगा। यूसीसी आएगा, लेकिन इसके आगे भी हमें सोचना पड़ेगा इस फ्रांस का इलाज क्या है। मेरा मानना है अब भारत को महात्मा गांधी नहीं, महात्मा विदुर और आचार्य चाणक्य के रास्ते पे चलना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा, महात्मा विदुर ने कहा था, सठे साठ्यम समाचार, और सेम चीज विदुर जी ने भी कहा था। एक बगीचे में 10 पेड़ आम लगा दीजिए और 10 पेड़ बबूल भी लगा दीजिए। 10 साल के बाद वहां कितने पेड़ होंगे? कितने पेड़ होंगे? जोर से बोलिए। आम सूख जाएगा, आम सूख जाएगा। और यह भी याद रखिए, आम के पेड़ को आपको सिंचाई करनी पड़ती है, निराई करनी पड़ती है, खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, जानवरों से भी बचाना पड़ता है। बबूल के पेड़ को ना खाद देना है, ना पानी देना है, ना सिंचाई करना है, और उसको जानवर भी नहीं खाते। बबूल खाएंगे तो जानवरों में मुंह में कांटा कट जाएगा। तो बगीचे में बबूल का पेड़ न पैदा हो, यह ड्यूटी किसकी है? हमारी, माली की, बगीचे की, माली की। और बबूल दिखते ही उसको उखाड़ दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है? पहले बड़ा हो जाए, 10-20 साल के बाद उखाड़ना अच्छा है? जितने जल्दी उखाड़ दिया जाए। बहुत लेट होता है। इस सोच पे हमें काम करना पड़ेगा और उन पाखंडियों को जवाब देना पड़ेगा जो कई बार कहते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है। मैं उन पाखंडियों से कहता हूं, फिर 5 करोड़ बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश क्यों नहीं भेज देते भाई? जब वहां की इकोनॉमी अच्छी है, वहां बेरोजगारी कम है,
वहां सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ये बांग्लादेशी भारत में क्या कर रहे हैं? ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है, और 5 लाख घुसपैठियों ने फ्रांस को आग लगा दिया। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और तब आंकड़ों के अनुसार कहा था कि भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। स्टेट वाइज मैंने डेटा दिया था। अगर 5 लाख वहां पे आग लगा सकते हैं तो ये 5 करोड़ नहीं लगा सकते क्या? एक बार रोहिंग्याओं को समझ में आता है कि हाँ है, ऐसे रोहिंग्याओं का इतिहास बड़ा बहुत ही खतरनाक इतिहास है। रोहिंग्याओं ने म्यांमार में पूरी लोगों की कब्र बना दिया था, जिंदा लोगों को दफना दिया था, तब वहां से खदेड़े गए थे। ऐसे आवारा जानवरों को भारत में लेना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये जो सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे तो खुलेआम पूछता हूं, तुम बताओ फ्रांस क्यों जल रहा है? चंद ओटजीवी नेताओं ने और नोटजीवी नेताओं ने फ्रांस को चारागाह बनवा दिया। आज जो फ्रांस जल रहा है उसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, वहां के ओटजीवी नेता और वहां के नोटजीवी बुद्धिजीवी। ये जो नोटजीवी बुद्धिजीवी हैं, इनको पैसा मिलता है बाहर से, तो ये लिबरल के ऊपर लिबरल बन जाते हैं और बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। ये लिबरल बन के मीडिया में आके डिबेट बैठ जाते हैं। इनको जब पैसा मिल जाएगा तो ये मानवाधिकार कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। याद रखना, आपको टीवी पे जब भी कोई नेता या कोई व्यक्ति देश के खिलाफ नजर आए तो समझ लेना इसको पैसा मिल गया। वो मानवाधिकार कार्यकर्ता के नाम पे बना हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे बैठा हुआ है, बुद्धि ऐसे बैठते हैं ना, वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी, ऐसे पता नहीं क्या विचारक करके लिखा रहता है। तो वो समझ लेना कि वो सब तो पाखंड है। असली है कि उसको माल मिल गया, माल मिल गया इसलिए देश के खिलाफ यहां भूख रहा है। ऐसे भूखने वालों को जवाब देना जरूरी है, और ये इनको जवाब देने की ड्यूटी केवल सरकार की नहीं है, सबकी है, सबकी है। क्योंकि फ्रांस जब जल रहा है तो वहां के केवल नेता परेशान नहीं है, वहां की जनता परेशान है, बिजनेस व्यापारी परेशान है। शोरूम से आपने देखा किस तरीके से कार गिरा गिरा के फेंकी जा रही, कैसे शोरूम लूटे जा रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ जागने की जरूरत है। क्यों, इसका परमानेंट क्या इलाज है वो बताने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं वैसे रेगुलर एक वीडियो शेयर करने वाला हूं। इसका इलाज है 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 टैक्स कोड, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड, 1 नेशन 1 पुलिस कोड। भाई पुलिस यूपी में बढ़िया पुलिस काम कर रही है, पूरे देश में तो पुलिस बुलडोजर लेके नहीं घूम रही है ना। तो पूरे देश की पुलिस बुलडोजर लेके घूमे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 नेशन 1 पुलिस कोड। कल सुप्रीम कोर्ट रात को 9:30 बजे सुनवाई हुई है। तीस्ता सीतलवाड़ जिसने इस देश को बदनाम किया, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनाम किया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुली है। मैं ये पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजों से, कन्हैया लाल जिनका गला रेता गया, उनके हत्यारों को फांसी कब होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज क्या केवल माओवादियों के लिए, नक्सलियों के लिए, जिहादियों के लिए, मिशनरियों के लिए, फंडामेंटलिस्ट के लिए बैठे हुए हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट केवल उनको बेल देने के लिए बैठी हुई है क्या? उनको फांसी कब होगी? दिल्ली दंगा में करने वालों को सजा कब होगी? सिख दंगे करने वालों को सजा कब होगी? या जो भी जहां पे दंगा होता है। तो अब समय आ गया है 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड भी हो। जुडिशियल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, कई चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो देशद्रोही मानसिकता है ये बड़ी खतरनाक है, इसका कई इलाज करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में मैं हर सैटरडे संडे बाहर रहता हूं, एक एक एड्रेस को आगे बढ़ाऊंगा। आज केवल 1 नेशन 1 सिविल कोड पे बात करनी थी, इसलिए मैंने केवल टच कर दिया है। अधिक जानकारी आने अगले सैटरडे संडे को। जय हिंद। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।